माद्री ने देखा कि एक आदमी बड़ा दुखी बैठा है, रोगी है, तो इसका क्या किया जाए। तो माद्री को देखकर कहा, देवी कौन है, और आप जैसी दिव्य सुंदरी मैंने अभी तक नहीं देखी है, और वैसे तो मैं रोगी हूं, आपके लायक नहीं हूं, पर मुझे आप पत्नी के रूप में अच्छी लगती हैं। तो माद्री ने कहा ठीक है, अपने पिता को बताया। तो माद्री जी के पिता ने अपनी बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया। अब विवाह तो कर दिया, पर वो बात नहीं बताई श्राप वाली। श्राप वाली कौन सी, कि कभी तुम मां नहीं बनोगी मेरी वजह से, क्योंकि मैं विवाह करके तुम्हें पत्नी बना के तो पसंद कर रहा हूं, पर मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता क्योंकि मेरा रोग ही ऐसा है। बन गई, भावना में आ गई, और ये सब गड़बड़ हो गया महाराज। तो क्या करें, बड़ी समस्या आ गई। अब तो माद्री जो है यौवन, ये कुंती को पता चल गया कि मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो किसी कन्या का जीवन खराब ना हो। तो कुंती भी आ गई जंगल में, और कुंती ने कहा देखो बेटी, देखो बहन, तुम मेरी सौत तो बन गई हो, पर मेरी सौत नहीं हो तुम मेरी अपनी बहन हो। इसीलिए आप चिंता न करो, तुमने ऐसी अवस्था में भी मेरी पति को सहायता करके पत्नी धर्म निभाकर जंगल में सेवा की है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं भी तुम्हें माँ के रूप में ही दुनिया में प्रस्तुत करूंगी। तब कुंती ने पांडु को कहा कि मेरे पास में वो मंत्र है, अगर आप कहें तो वो मंत्र मैं माद्री को बता दूं, और माद्री भी उस मंत्र को जप लेगी तो इसके भी गर्भ में देवता आ जाएंगे। तब पांडु ने माद्री को भी वो मंत्र लेने के लिए कहा। कुंती ने मंत्र दे दिया माद्री को, और उस मंत्र के जाप से अश्विनी कुमार आ गए, और अश्विनी कुमारों ने अवतार धारण कर लिया माद्री के गर्भ से, नकुल और सहदेव के रूप में। इसीलिए नकुल और सहदेव को अति सुंदर माना गया है धरती पर। उनकी बराबर सुंदर पुरुष कोई नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वो कौन थे, अश्विनी कुमार। और कुमार जो होता है उसकी सुंदरता का तो रिकॉर्ड ही होता है। कुमार का मतलब होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी की सुंदरता दुनिया से अलग दिखाई पड़ती है। नकुल और सहदेव भी आ गए। अब कथा को यहाँ थोड़ा जल्दी समेट देंगे, दूसरी कथाएं बहुत हैं। तो उसके बाद एक समय ऐसा हो गया कि माद्री ने और पांडु ने नकुल और सहदेव दोनों को कुंती के हाथ सुपुर्द कर दिया। कौन पालेगा जंगल में, कुंती के हाथ में दोनों बच्चे दे दिए। आज से कुंती इनकी भी मां बन गई। पालनहार जो होता है वो मां होता है। पांचों पुत्रों की मां कुंती इसीलिए कहलाई। और क्या हो गया, पीछे से पांडु महाराज का माद्री को देख करके मन विचलित हुआ, और माद्री के साथ में उन्होंने मिलन करने की जिद की। और उन्हें मालूम था कि मैं अगर मिलन करूंगा तो मौत आएगी, श्राप लगा हुआ है। पर शरीर से तंग आ गए थे, तो माद्री के शरीर को पीछे से जकड़ लिया, और वासना में अंधे हो गए। तो माद्री के साथ में संबंध, हास्य विलास किया। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई पांडु महाराज की, और पांडु के साथ ही माद्री ने भी अपने आप को सती कर दिया। दोनों का यही जीवन समाप्त हो गया। कुंती वस्त्र श्वेत में हो गई, और पांचों पुत्रों की मां अकेली कुंती हो गई, और अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। सभी संत महात्माओं का प्रणाम। बंधन महाराज, जय जय श्री राम। द्रावते राजसुधारसं पांडवं द्वेष प्रभन्तवान् यथा वीरं धर्मश्च यात वायु तथा गत। भैया कुंती के पुत्र कैसे थे, तो कहा कुंती के पुत्र कोई वायु का अवतार, कोई धर्म का अवतार, कोई अश्विनी कुमारों का अवतार, कोई इंद्र का अवतार। तापते धर्म विवंदयः। आपको भी मैं यही कह रहा हूं कि आप भी थोड़ी थोड़ी तपस्या कर लें और सहन कर लें खुद को, तो आपके गर्भ से भी मंत्र के प्रभाव से, गुरु मंत्र के प्रभाव से, नाम जाप के प्रभाव से जो भी आपके पेट में कीड़ा है वो भी देवता के रूप में अवतरित हो सकता है, चेंज हो सकता है, बदलाव आ सकता है। क्यों? यात निर्मते कृतम मात्रा भवन्ति सर्वदाम। ईंट बनाते बनाते सांचे में कोई गड़बड़ी हो जाए ना तो उसे रिपेयर किया जा सकता है। सांचा रिपेयर हो जाता है
और सांचा जब रिपेयर हो जाता है तो ईंट में जो बनावट बिगड़ रही थी वो बनावट फिर से सुधर जाती है। आपके घर में कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ आइटम बनते हैं, सांचा खराब हो गया तो सांचे की रिपेयरिंग करवा करके उसमें बनने वाली चीजें फिर से सुंदर हो सकती हैं, फिर अच्छी हो सकती हैं महाराज। हाँ महाराज, आप क्या बताना चाहते हो महाराज? यही बताना चाहता हूँ, अगर सांचा खराब हो गया है, सांचा मतलब महिला का पेट गर्भ बिगड़ गया है, ईंट पत्थर अच्छे नहीं है, यानी कि पति भी अच्छा नहीं है, मटेरियल भी अच्छा नहीं है, और सांचा भी खराब, तो क्या होगा? ईंट में कंकड़ पत्थर होंगे तो ईंट फटेगी, टूटेगी, दरार पड़ेंगी और ईंट काम की नहीं रह जाएगी। द्रवते रूपम तदा गते है। तो क्या करें? तो मटेरियल को भी अच्छा करा जा सकता है और सांचे को भी सुधारा जा सकता है। मटेरियल को छान लो और छान करके उसे फिल्टर करके उसके कंकड़ पत्थर बुराइयां अलग कर दो, थोड़े दिन साधक बने रहो, और मिट्टी को ज्यादा दिन गला के छोड़ दो, उसमें कोई कंकड़ पत्थर होगा वो पानी के प्रभाव से वो भी पिघल जाएगा। बाद में उसका मंथन अच्छा कर लो, अच्छा घर्षण लो और बाद में सांचा अच्छा बना लो। औरत अपने आप को सांचा मानती है, मैं कह रहा हूँ सांचा है, निर्माता है, तो वो अच्छी हो जाए तो जो मामला बिगड़ रहा था वो मामला सुधर सकता है। इसीलिए मैंने कहा नाम जाप ध्यान उपासना अगर महिला में है तो महिला बिगड़े हुए कार्यक्रम को भी अच्छा बना सकती है। कैसे बना सकती है? दूध फट जाए अचानक, अब दूध फट जाए अचानक तो दूध से मक्खन निकलने वाला तो है नहीं, अब क्या करें? फेंक दें उसको? पर नहीं, अगर महिला सुधर गई है, महिला बुद्धिमान है, सांचा सुधार लिया खोपड़ी का, तो महिला क्या करेगी? सूती छन्ना लेगी, दूध को डाल देगी उसमें और जोर से कस के मसक देगी, उसको निचोड़ देगी और कल के लिए पनीर बना करके घर वालों को पनीर की सब्जी खिला देगी। बच गया मामला। अगर औरत में खोपड़ा ना होवे, बुद्धि ना होवे तो उठा के डाल देगी डस्टबिन में, फट गो दूध में का माथा पटक दो, फट गया। पुराने जमाने में फटे हुए दूध को कोई पीता खाता, हाँ, बाद में उसका भी उपयोग निकाल दिया।